भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच राहुल गांधी का वीर सावरकर पर दिया गया बयान चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। उनके बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। ऐसे में सवाल यह पैदा हो रहा है कि वर्षों बाद एक बार फिर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने तीखी टिप्पणी क्यों की। पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूं, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। साथ ही साथ उन्होंने बिरसा मुंडा को लेकर इतनी बड़ी बातें क्यों की। हालांकि बिरसा मुंडा को लेकर, उनकी बहादुरी को लेकर देश भर के लोगों के मन में कोई संशय नहीं है। इतिहास ने भी जनजातीय विद्रोह तथा आक्रांति के प्रतीक के रूप में बिरसा मुंडा का जिक्र किया है। लेकिन सावरकर को लेकर इतनी संशय वाली बातें क्यों होती हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात हो, भगत सिंह की बात हो, चंद्रशेखर आजाद की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा की बात हो, या इन्हीं जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों की बातें हो, शायद ही देश की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी होगी, सत्ता और विपक्ष का शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो इन क्रांतिकारियों को लेकर और उनके बलिदानों को लेकर संशय व्यक्त करता होगा। जबकि सावरकर का जिक्र जब भी होता है तो कुछ न कुछ विवादास्पद बयान सुनने को जरूर मिल जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने ऐसे वक्त में वीर सावरकर की आस्था पर सवाल क्यों उठाया है, और साथ ही साथ उन्होंने ऐसे समय में बिरसा मुंडा का जिक्र क्यों किया है। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल का टैगलाइन है न इधर न उधर सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि खबरों का विश्लेषण करते समय हम सच से सबको रूबरू कराएं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। वीर सावरकर को लेकर हम बाद में बात करेंगे, पहले राहुल गांधी की टिप्पणी पर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ऐसे में जहां राहुल गांधी को गुजरात विधानसभा चुनाव की चिंता होगी, वहीं उनके सामने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहे अपार समर्थन को बनाए रखने की चुनौती भी होगी। ऐसे में उन्होंने वीर सावरकर का जिक्र क्यों किया। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर ऐसी टिप्पणी क्यों की, जबकि राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का एक धड़ा वीर सावरकर को क्रांतिकारी मानता है, उन्हें महान मानता है, उनके खिलाफ गलत बयानबाजी को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। बावजूद इसके राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करके मुसीबत क्यों मोल ली, जबकि बिरसा मुंडा को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। हालांकि देश भर का आदिवासी समुदाय बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देता है। राहुल गांधी के मुताबिक बिरसा मुंडा ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो अंग्रेज थर थर कांपने लगे थे। बिरसा मुंडा ने
अंग्रेजों को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया था। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जमीन देने का लालच दिया था, पैसे देने का लालच दिया था, लेकिन बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। अंग्रेजों ने साजिशन उन्हें गिरफ्तार करवाया, जेल में रखा और जहर देकर उनकी हत्या करवा दी थी। बिरसा मुंडा न तो अंग्रेजों के सामने झुके और न ही उनके प्रस्तावों को स्वीकार किया, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने ऐसी कोई भी कुर्बानी नहीं दी, ऐसी कोई भी बलिदान नहीं दिया। चलिए, महज 24 बरस की उम्र में बिरसा मुंडा शहीद हो गए थे। देश भर के आदिवासियों के बीच वह भगवान के रूप में आज भी मौजूद है। आज की नई पीढ़ी बिरसा मुंडा को शायद भूल गई होगी। राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए न सिर्फ उनकी बहादुरी का जिक्र किया, बखान किया, बल्कि देश भर को यह बता दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा की कितनी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अंग्रेजों के हौसलों को कैसे पस्त कर दिया था। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय देश भर में लगभग 11 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय की संख्या है, आदिवासी समुदाय के लोग हैं। खास करके गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और वहां पर लगभग 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के वोटरों का प्रभाव है। राहुल गांधी को पता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, जो आज कांग्रेस से दूर जा चुका है। कुछ लोग शायद समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर और बिरसा मुंडा को लेकर ऐसे ही बयान दे दिया, खासकर वीर सावरकर को लेकर। उन्होंने जो भी बयान दिया है उसके बाद लोग यही समझ रहे होंगे कि राहुल गांधी ने यह बयान नासमझी में दे दिया है। लेकिन मैं यहां बता दूं कि राहुल गांधी ने यह बयान न तो नासमझी में दिया है और न ही किसी के बहकावे में आकर। इस बयान के बाद राहुल गांधी का जिक्र एक बार फिर से जोर शोर से होने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भले ही वह कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मीडिया में शायद उन्हें उतना स्पेस नहीं मिल पाता है जितनी बड़ी वह यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यह बयान देने के बाद वह 2 दिन से मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनको लेकर तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है। बिरसा पर दिए गए बयान का सीधा सा मतलब यह है कि वह आदिवासियों के बीच कांग्रेस की पैठ बनाना चाहते हैं, अपने पुराने कोर वोटर आदिवासी समुदाय को कांग्रेस में वापसी कराना चाहते हैं। अब बिरसा मुंडा पर दिए गए बयान के बाद आदिवासी समुदाय उनके साथ कितना जुड़ता है, कांग्रेस का कितना साथ देता है, यह तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वीर सावरकर को लेकर उन्होंने जो चिट्ठी दिखाई है और जिस चिट्ठी का उन्होंने जिक्र किया है, जिस चिट्ठी के जरिए उन्होंने आरोप लगाया है कि वीर सावरकर ने पत्र के माध्यम से अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उसके बाद बीजेपी भड़क गई, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए। वीर सावरकर के पौत्र ने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। यही नहीं, उनके गठबंधन यानी पुरानी शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जरूर होना चाहिए कि जिस वीर सावरकर को लेकर बीजेपी दावा करती है कि वह क्रांतिकारी थे, वीर थे, उस सावरकर को लेकर ऐसा कुछ
वह क्यों नहीं करती, ताकि देश का कोई भी व्यक्ति वीर सावरकर की आस्था पर सवाल खड़ा न कर सके। अगर राहुल गांधी की वह चिट्ठी गलत है तो बीजेपी के नेता ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे देश की जनता को पता चल सके कि जिस चिट्ठी को राहुल गांधी दिखा रहे हैं वह चिट्ठी बकवास है। साथ ही साथ यह भी बता दें कि उस चिट्ठी को वीर सावरकर ने कभी नहीं लिखा था। बीजेपी यह बताए देश की जनता को कि जिस चिट्ठी को राहुल गांधी दिखा रहे हैं उसको सावरकर ने लिखा ही नहीं था। चलिए मैं यहां बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे देश भर के तमाम ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनको लेकर कभी भी देश में दो राय नहीं रही। सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सबने एक मत से उपरोक्त सभी नेताओं को, क्रांतिकारियों को महान बताया, महान माना। किसी ने भी इनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, बावजूद इसके कि सावरकर पर ही क्यों सवाल उठता है। अब आप यहां सवाल करेंगे कि नेहरू को लेकर कि जब बीजेपी सवाल खड़े करती है तो कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं। तो मैं यहां बता दूं कि यहां जिक्र नेहरू का हो ही नहीं रहा है और न ही हमने अपनी रिपोर्ट में नेहरू का जिक्र किया है, क्योंकि नेहरू को लेकर वीर शब्द का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। वीर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ सावरकर के लिए किया गया है, यानी वीर सावरकर की गरिमा को कोई ठेस पहुंचाए, ऐसे वीर के योगदान को कोई झूठा बताए तो सबको बुरा लगेगा। लेकिन वीर सावरकर के खिलाफ लगने वाले आरोपों को सही साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस की? तो सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार के नुमाइंदे सामने आए और वीर सावरकर की कोई अच्छी चिट्ठी दिखाएं जिसमें उनके वीर गाथा का जिक्र हो, जिस चिट्ठी में उन्हें एक महान क्रांतिकारी बताया गया हो, जिस चिट्ठी के जरिए यह बताया गया हो कि देश को आजाद कराने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। ऐसी चिट्ठी सामने लाएं जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के लिए कोई क्षमा शब्द का इस्तेमाल ही ना किया हो, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया है, उन्होंने जिस चिट्ठी को पूरे देश को दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर यह भी बताएं कि वह चिट्ठी गलत है, झूठी है। देखिए, देश का कोई भी क्रांतिकारी रहा हो, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़ा रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उसका अपमान किसी भी सूरत में देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमस्कार।